निज निकट निवासम निज निकट निवासम गोवर्धनम निवेदी रत्न सिंहासनोर्वे रुधर दर्शन संगे सुरंगे अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वे रुधर दर्शन संगे सुरंगे सहबल सखी भी संखेलयन स्वप्रियं में सखी भी संखेलयन स्वप्रियं में निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं निज निकट निवासं देहि निज निकट निवास निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं 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 रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले द्युति परिमल विद्धां श्याम वेदिं प्रकाशय रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले द्युति परिमल विद्धां श्याम वेदिं प्रकाशय रसिक वर कुलाना रसिक वर कुलाना मोदम स्फयन में रसिक वर कुलाना मोदम स्फयन में निज निकट निवासम निज निकट निवासम निज निकट निवासं देहि रस निधि नवयूनो साक्षिणी दान के ये ठाकुर जी के साक्षी हैं गिरिराज। देखिए उधर गिरिराज जी की तरफ गिरिराज जी में अभी आप देख पाएंगे दो तरह के स्वरूप, एक श्याम रंग है और बीच में गौर रंग सफेद रंग, जैसे ये शिलाएं दिखाइए जरा। हरि बोल। ये शिलाएं दिखाइए। इसमें देखिए इसमें देखिए दो तरह के रंग हैं, एक गोल्ड रंग है श्री राधा रानी स्वरूपा, एक श्याम वर्ण है। गिरिराज जी की ये विशेषता है, जहां श्याम है वहां गौर है। इसी पद के अंदर ये भाव आता है। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दान केले साक्षिणीं दान केले द्युति परमल विद्यां श्याम वेदिं प्रकाशय द्युति परमल विद्यां श्याम वेदिं प्रकाशय रसिक वर कुलाना
रसिक वर कुलाना मोदन आस्वादन में, रसिक वर कुलाना मोदन आस्वादन में, द्युति परिमल विद्धाम, द्युति परिमल विद्याम श्याम वेदी प्रकाश है। श्याम और ये द्युति दोनों एक साथ में, इसका प्रकट प्रमाण ये है। गिरिराज कहते हैं रसिक वर कुलाना, रसिक वर जो है, रसिकों में जो श्रेष्ठ हैं, उन कुलों में जो श्रेष्ठ हैं, वही इस लीला का अनुभव कर पाते हैं कि ये क्यों है ऐसा, गिरिराज ही ऐसा क्यों बन गया। मोदम अस्पाल्यन, उनका मोद, उनका आनंद निरंतर बढ़ता रहता है श्री गिरिराज जी की अद्भुत शीलाओं का दर्शन करके, जहां पर राधा रानी श्याम सुंदर का वर्ण उसमें चिन्हित है। हृदय कामपूर्व राधिका कुंदयात्मा, हृदय कामपूर्व राधिका सखमिह कंठे नर्मणालिंगयुक्त, प्रिय सखमिह कंठे नर्मणालिंगयुक्त, नवयुग युग खेला, नवयुग युग खेला, पश्यन् तत्र पश्यन् रहो में, नवयुग युग खेला तत्र पश्यन् रहो में, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। एक एक शब्द को ध्यान देंगे। स्थल, जल, तल, शस्पे भूरुह छाया च, थल स्थल जल, गिरिराज जी का स्थल, गिरिराज जी का जल, गिरिराज जी का तल जहां हम बैठे हैं तलहटी, और नाना तरह की गुलमलताओं से ढका हुआ ये आच्छादन, नाना तरह की लताओं से ढका हुआ जैसे छाया, प्रतिपदम अनुकालम हंत संवर्धन गया, प्रत्येक पद पे जो हमेशा संवर्धन प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, वर्धन प्रदान करते हैं भक्तों को, उन गिरिराज जी का स्मरण जगति निज गोत्रम, जगति निज गोत्रम सार्थकम ख्यातन्मे, जगति निज गोत्रम सार्थकम ख्यातन्मे, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन। प्रतिपदम अनुकालम हंत संवर्धयन गा, गायों का नित्य निरंतर जो सब तरह से, छाया से, जल से, तृण से, अपने तल से जो निरंतर वर्धन करते हैं, गा का अर्थ गैया भी है,
का भक्त भी। कहते ये करने से क्या हो गया? का वर्धना, गो वर्धना। कहते त्रिजगती, तीनों जगतों में ये जो निज गोत्र बनाया ठाकुर जी ने, अपना गोत बना लिया, नया गोत। अलग अलग गोत होते ना, किस कुल से आया भाई तो किस कुल का है, कहते निज गोत। निज गोत भगवान ने बनाया। क्या गोत बनाया? गोवर्धन, ये गोत्र बना लिया। रहने दीजिए, रहने दीजिए। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठ रक्षां तव नव गृहरूप्यस्यन्तरे कुर्वतैव। सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठ रक्षां तव नव गृहरूप्यस्यन्तरे कुर्वतैव। देख लीजिए, एक एक शब्द कितना अपने अंतर में, अपने भीतर में जिन्होंने घर बना दिया, अपने भीतर जिन्होंने घर बना दिया था, घर के रूप में जो परिणत हो गए, जब ये इंद्र ने जो है वो उसने जो द्रोह किया, और एक दिन का, आधे घंटे का नहीं, 7 दिन तक गोष्ठ की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए। गोष्ठ का मतलब होता है ठाकुर जी के वाल सखा मैया बाबा, उनको रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपने भीतर घर बना दिया। सूर्यपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठ रक्षां तव नव गृहरूपस्यन्तरे कुर्वतैव। हरि बोल। अघबकरि पुरुचदत्तमानं द्रुतं मे। अघबकरि पुरुचदत्तमानं द्रुतं मे। अघबकरि पुरोणोच्चदत्तमानं द्रुतं मे। अघबकरि पुरोचदत्तमानं द्रुतं मे। निज निकट, निज निकट, हाँ निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर ये नामा मृतम मीदम मुदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रा। बड़ा प्यारा शब्द है। गिरियों में जो राज कहलाया, नृप का मतलब राजा होता है, गिरियों में जो राज कहलाया, क्या नाम हुआ? गिरिराज। गिरि नृप हरिदास, गिरियों में राजा, लेकिन खुद हरिदासों में श्रेष्ठ। भगवान अपने दासों के दास बने हुए। कल्पना करके देखिए, भगवान अपने दासों के दास। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की विशेषता है। गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर्येति नामा मृतमिदं मुदितं श्री राधिका वक्त्र चंद्रा। हरिदास श्रेणी वर्येति नामा। सभी बोलिए, सबकी आवाज आए। श्री राधिका वक्त्र चंद्रा। ब्रज जन तिलक प्रेक्षित वेदे सुसंज्ञे। ब्रज जन तिलक प्रेक्षित वेदे
जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रासक्त ब्रज नर पशु पक्षी वार्त सौख्यैकदाता राधा कृष्ण मैत्री रसक्त ब्रज नर पशु पक्षी वार्त सौख्यैकदाता अगणित करुणा त्वां मामुरे कृत्यतां अगणित करुणा मामुरे कृत्यतां निज निकट निवासं निज निकट निवासं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निरुपधि करुणेन श्रीशचीनन्दनेन वैकपटिशतोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि निरुपधि करुणेन श्रीशचीनन्दनेन वैकपटिशतोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यतां तां गृह्णन् इति खलु मम योग्यतां निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन दशकदशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधरकुलभर्तूर्य रत्नादधीते दश दशकमस्य श्रीगोवर्धनस्य श्रीधरकुलभर्तूर्य रत्नादधीते ससपदि सुखदे अस्मिन् वासाद्य साक्षात् ससपदि सुखदे सुभदयुगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् युगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् शुभद युगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् शुभद युगल सेवारत्नम् आप्नोति पूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गोवर्धन की गोविंद स्तोत्र पाठ करने के लिए जो कि ब्रह्म संगीता का भाग है। सब लोग सब खोल लीजिए। आप लोग भी ले लो, कम थोड़ी है। क्यों पास होने लगे। श्री गोविंद स्तोत्रम चिंतामणि प्रकर्म कर्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्य
लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि वेणुवरन्तम् अरविन्ददलायताक्षं वरहावतं संसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि आलोकचन्द्रकलसत्वमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभुवनललिता नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमन्तरूपं माद्र्यं पुराणपुरुषं नवयोननं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थासु कोटिशतवत्सरं प्रगम्यो आयोरहापि मनसो मुनिपुङ्गवाणां सोऽप्यस्ति यत्प्रपद्यसीनमित्यविचिन्तयत्तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एको रचयतु गण्डकोटि यशक्तिरस्य जगदखण्डचार्यवन्तः अण्डान्तरस्य परमाणुजातरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दादिपुरुष को 2 बार बोला गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभाविनो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा श्रुतेर्यमेव दिगम्बरते गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसगतिभावनाभिः गोलोक एव निवासखिलस्य भूतो गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचने च सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरं चिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि रामादिमूर्तिस्वभावेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भवेषु कृष्ण स्वयं सम्भवतः परं मानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभावरभवतो जगदन्तकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि माया हि यस्य जगदन्तशतानि सुते त्रिगुणविषयवेदवितायमाना सत्त्वामितपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं त्वं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यस्याणिनां स्मरणां वीर्य लीलायितेन भुवनानि
वर्चस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजनाम्नि तलेतस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रीसीतप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छारूपमयि यस्य च चेष्टसे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते नहि तत्पृथक् यशमुतामपि समेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभूतेय दीपायते विविधेषु समानधर्मा यस्तादृगेव हि विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्राणवजरे भजति स्मजोऽस्मैवा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परास्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्येकनिश्चितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्मानसस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्करः यस्य कलेषु दिजेषु तेजा स्वयंकीयतप्रकटयत्रीयतत्परत्र ब्रह्ममायदेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्राणमशमयसुगणाधिराज विघ्नान्वितुमनमलस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मयि गगनं मरुद्दिशश्च कालस्तथात्मनिस्थिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य ऋषेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिर्विशेषतेजा यस्याग्रयामतिसंगानचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो तथा पापनिचयषुडस्तथासि ब्रह्मादिकीटप्रकाराभयश्च जीवा यत्र मात्र विभप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्वेन्द्रिरूपं मथोऽवीन्द्रमहोत्स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यन्त्रोदकामसहजहरिप्रणयादिनीति
वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावै साचिन्तयस्य तस्य तादृशं तनुमापुरेति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्ताकान्तपरमपुरुषा कल्पतरोरव रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तयोरमृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परममी तदवसादमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्वती सुरभिश्च महान निमिषर्भक्षो वा व्रजति न हि यत्रापि समया भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विन्दन्ते सन्ति क्षितिविर्लचारा कतिपये। ये हम लोगों ने जो ब्रह्म संहिता का ब्रह्म स्तव पढ़ा, ये बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य है। इसमें कई लोगों को संदेह होता है, थोड़ा सा बात तात्विक है, समझने वाले ध्यान देंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग कई बार बिना बात के तर्क करते हैं, बिना समझे हुए किसी बात को करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में ये ब्रह्म संहिता का एक विशेष महत्व हमारे प्रभुपाद जी इत्यादि ने दिया है। ये आदि पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म संहिता के नाम से दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत के लोग ये ब्रह्म विमोहन लीला को नहीं मानते। वो कहते हैं, विशेष करके मध्व संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, उनको मुंह कहाँ से हो सकता है, उनकी लीला है। लीला का मतलब जैसे माँ अपने बच्चे से रूठ करके अपने हाथों को अपने आँखों पे रख के सुबह सुबह के रोती है, और पिता कहता है बच्चे से, जा 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 मम्मी को, मम्मा सॉरी, मम्मा मेरे को माफ कर दो, मम्मी जी माफ कर दो, जा जा बोल। पत्नी माँ नहीं है, लेकिन माँ के रूप में संबोधन जो है वो संबोधन कर रहे हैं। कौन? पतिदेव। किसके लिए? बच्चे के लिए। ये क्या हो रहा है? अभिनय है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान की लीला इस संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि ये लोग जो हैं, नंद का बेटा था, ग्वाला था, नंद का बेटा। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही सोचा कि ये क्या सोच रहे हैं मेरे बनाए हुए पुतले, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी आत्मा के विषय में जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते। थोड़ा सा बात समझने वाले, ब्रह्मा जी आत्मा के विषय में जान भी सकते हैं, किसी के आत्मा के अंतर्यामी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकते हैं तब जब वो चाहें, नहीं हो सकते तब जब वो चाहें ना। ठीक है, तो अंतर्जामित्व ये देवताओं में विशेष रूप से प्रकटित नहीं है। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी ने इनके दिमाग को पढ़ा, जो उन्होंने बनाया था उसमें क्या चल रहा है। जैसे बहुत से कंप्यूटर से उनका लिंक अपने पास रखा हुआ है, क्या चल रहा है, ओहो ये चल रहा है कि कृष्ण को नंद वाले का बेटा समझ रहे हैं, देवकी वसुदेव का पुत्र समझ रहे हैं। इनको ये समझ ही नहीं आएगा कि भाई आखिर वो हैं कौन। तो ब्रह्मा जी ने मानो एक अभिनय किया। एक ये इसका भाव प्रकट होता है। दूसरा भाव है कि ब्रह्मा जी ने ये देखा कि जिस कृष्ण की, जिस विष्णु की, जिस वासुदेव की अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही स्तुति की थी, गर्भ स्तुति, वो वासुदेव तो अघासुर को मार ही नहीं सकता। क्योंकि उस वासुदेव के पास में उसने स्पेशली वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि मेरे को आप त्रिदेव कोई ना मार सके। कृष्ण का कोई प्राणी और त्रिदेव कोई ना मार सके।
तो ब्रह्मा जी ने कहा ये अच्छा मौका है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये मन में रखते हुए कि नारायण भगवान ने, कल हम पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा किस में पढ़ रहे थे? ब्रह्म से ये अपना गोपाल ताप उत्तर तापनी। कौन सी? जोर जोर से बोलो। और किसी को मालूम है नाम? गोपाल उत्तर तापनी। किसी को नहीं मालूम। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में हम क्या पढ़ रहे थे? नारायण भगवान ब्रह्मा जी अपने प्रकट हुए ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण के अवतार की, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। जबकि सृष्टि हुई नहीं, तब सृष्टि नहीं हुई थी, तब ब्रह्मा जी स्तुति नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी महिमा बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में वो बात उस समय रह गई। आप लोग को एक रहस्य की बात बता रहा हूं। कई बार मेरी बातें ना कुछ बिना सोची हुई होती, बिना समझी हुई होती, बिना सुनी हुई होती, बिना पढ़ी हुई होती, लेकिन अब जब प्रमाण मिल रहे हैं उन चीजों के, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये कहां से आया था उस वक्त। आज से बहुत साल पहले मैं इस बात को बोलता था कि ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा कि मेरे भी कोई मालिक हैं, मेरे से भी कोई श्रेष्ठ हैं, जहाँ वो सर्वश्रेष्ठ रूप कोई है। ये ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने बोला था। ये मेरे हृदय में कहाँ से आया था मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन पूर्व गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अंदर जब हमने देखा, अथर्ववेद की उपनिषद है, जब हमने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए कि वाह, इतने साल पहले आप जो है हृदय में ये भाव प्रकट कर दिया। आज इस दोनों को आप संबंध को जोड़िए, दोनों के संबंध को जोड़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों के संबंध को जोड़िए कि ब्रह्मा जी उन नारायण से, जिन नारायण से प्रकट हुए हैं, मतलब अपने पिता के साथ खेल कर सकते हैं, कुछ छुपा सकते हैं। जैसे बेटा पिता से कुछ छुपा सकता है, छुपा सकते हैं, कुछ लीला कर सकते हैं, कुछ मजाक कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सबके दिमाग में ये चल रहा है, क्या ये वास्तव में नंद का बेटा तो नहीं? क्योंकि जिस वासुदेव की मैं अभी आराधना करके आया था, स्तुति गर्भ करके आया था, वो यहाँ पे आ गया है, तो लोग इसको नंद का बेटा समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जिनकी मैंने स्तुति की थी, जिनका मैंने प्रणाम किया था गर्भ में, वो तो विष्णु है, वो तो अगासुर को मार ही नहीं सकते। इस रहस्य को भी गुरुदेव की कृपा से ही जाना, वो तो मार नहीं सकते। गुरु जी के मुखारबिंद से एक बार एक लाइन सुनी थी, ब्रह्मा जी चिंता किया, यही अघासुर को मार दिया, एक कोई साधारण नहीं है। ये जो लाइन थी, उस लाइन के अंदर क्या रहस्य था वो बता रहा हूं। फिर उनके मन में आया कि अरे, अघासुर को त्रिदेव नहीं मार सकते, कोई जगत का प्राणी नहीं मार सकता। ये कृष्ण वो वासुदेव तो है नहीं जिसकी मैंने अभी पूजा की थी कितनी देर पहले, 5 साल के हुए हैं कृष्ण, तो 5 साल का मतलब समझो 5 मिनट पहले। ब्रह्मा जी के लिए तो 5 मिनट ही, जिनकी गति आत्मगति है, मनोगति से 1000 गुना ज्यादा तेज, जिनकी गति पहुंचना आना जाना 1000 गुना ज्यादा मन से भी तेज आत्मगति है। आत्मगति का मतलब जानते हैं? कुछ बोला मैंने, प्रश्न का मतलब जानते हैं? क्या मतलब जानते हैं? क्या जानते हैं? इसमें क्या है? तो मन की गति है जी, मन की गति के साथ चलना, आत्मा की गति पहले।